बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने तमाम व्यूअर्स को देसी डिस्कवरी ऑफिशियल में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हया ईमान का हिस्सा है। इस्लाम ने हया को लाजम करार दिया है। जिसमें हया नहीं वो कामिल मुसलमान नहीं बन सकता। मर्तबा विलायत तो बहुत दूर की बात है। हदीस पाक में है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक हया और ईमान दोनों मिले हुए, अगर एक जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। आजकल के जाली पीरों में गैर महरम शरीयत ने जिससे पर्दा वाजिब रखा है, औरतों से बिना पर्दे के मेल जोल का मर्ज बहुत जोर पकड़ता जा रहा है, जिससे मुआशरे में बहुत सी बुराइयां और फितने फैल रहे हैं। सबसे बड़ी बुराई ही ये है कि गैर महरम औरत मर्द से बिना पर्दा तन्हाई में मिले। हदीस पाक का मफहूम, जब कोई गैर महरम औरत और मर्द तन्हाई में होते हैं तो उनमें तीसरा शैतान होता है। एक आम गैर महरम मर्द से मुलाकात पर इतनी वाइदात हैं तो पीदी का लिबादा ओढ़े बैठा ये शख्स, उस पर शैतान का वार कितना खतरनाक होगा, उसका अंदाजा आए दिन अखबारों में लगी सुर्खियों से लगाया जा सकता है। गैर महरम औरत से पांव दबवाना, सर की मालिश करवाना, हाथ देकर बैत लेना, कमर पर थपकियां देना वगैरह वगैरह, ये सब गैर शरई और हराम काम है। और इन कामों और ऐसे पीरी मुरीदी के सिलसिलों को देखकर वहाबिया हम पर उंगलियां उठाते हैं। हमारी नस्लें इन अफ़आल और किरदार से वहशत ज़दा हो रही हैं। अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि वो सहीहुल अकीदा बुजुर्गों को भी तनकीदी नजरों से देखने लगे हैं। वो समझते हैं कि ये सब एक जैसे ही हैं, सब अपनी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। इस तरह के वसवसों के साथ इन नौजवानों को किसी बदमजहब का साथ मिल जाता है और वो बदमजहब कुरान और हदीस के गलत मफहूम बयान करके अपना काम दिखा जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये नौजवान सिराते मुस्तकीम से मुनहरफ होकर गुमराहियत की सीढ़ी चढ़ने लगता है। हालांकि अहले सुन्नत की तालीमात सरासर इनके खिलाफ है। हमारे किसी भी जय्यद आलम दीन ने जाली पीरों की इन हरकत की कभी भी तायद नहीं की, बल्कि उल्टा हमेशा उनकी मजम्मत ही करते रहते हैं। मगर क्या करें, वहाबिया का, जिन्होंने हर बुराई और मुआशरे में फैले गलत मजहबी काम को अहले सुन्नत से मंसूब किया। शुरू से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह कयामत तक तालीमात अहले सुन्नत इन अफ़आल कबीहा की मजम्मत ही करती है और करती रहेगी कि इन नाम नेहाद जाली बाबों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हम इन लोगों की गैर शरई हरकत के जिम्मेदार हैं। इस वजाहत के बावजूद भी अब अगर उल्लू को दिन की रोशनी में नजर न आए तो उसमें सूरज का क्या कसूर। आइए देखते हैं कि जाली पीर इन बेपर्दगियों के बारे में क्या कहते हैं। कुरान और सुन्नत का क्या हुक्म है। कई जाली पीर पर्दे की सख्त मुखालफत करते हैं, बल्कि मजाक तक उड़ाते हैं। कहते हैं कि ये सब मौलवियों की बातें हैं, पर्दा शर्दा कुछ नहीं होता, बस दिल का पर्दा होना चाहिए। जिसके जवाब में हम कहते हैं कि औरत का हर अजनबी से बालग मर्द से पर्दा है। जो महरम ना हो वो अजनबी होता है। महरम से मुराद वो है जिससे हमेशा के लिए निकाह हराम हो, हुर्मत नसब से हो या सबब से हो, मसलन रज़ात, दूध का रिश्ता या मुताहरत या मुसाहरत। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं, मगर जितना खुद भी जाहिर है, और दुपट्टे अपने गरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर ना करें, मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप या शोहरों के बाप या पाले हुए बेटे या शोहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीजें जो अपने हाथ की मिल्क हों या नौकर, बशर्त ये कि शाहवत वाले मर्द ना हो, या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं, और जमीन पर पांव जोर से ना रखें कि जाना जाए इनका छुपा हुआ सिंगार, और अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो ऐ मुसलमानों सब के सब, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। इसी तरह अल्लाह ताला मुसलमान मर्दों को हुक्म देता है कि कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों को हुक्म फरमा दें कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। एक जगह अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को हुक्म देता है, और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो, जैसे अगली जाहलियत की बेपर्दगी। नाज़रीन ग्रामी, इसी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में है, ए नबी की बीबियों और साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का हिस्सा एक अपने मुंह पर डाले रहें। एक हदीस पाक का मफहूम है कि दो अज़वाज मुतहरात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थी। इतने में एक नबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर आने लगे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात को इनसे पर्दे करने का हुक्म दिया। तो उन्होंने अर्ज की, ये तो नाबीना है और हमें नहीं देख सकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तो नाबीना नहीं हो, क्या तुम दोनों इनको नहीं देख सकती। इसको इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत फरमाया। ये उम्मत की तालीम के लिए है कि अगर दिल का पर्दा काफी होता तो उम्महातुल मोमिनीन को एक नाबीना सहाबी से पर्दा करने का हुक्म ना होता। इन तमाम आयात और हदीस से पता चला कि पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है। ये मौलवियों की बातें नहीं हैं, बल्कि पर्दे के अहकाम में नफ्स की खातिर गुंजाइश निकालने वाले, टाल मटोल करने वाले
मौलवियों पर नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल पर जुबान दराजी करते हैं। इसी तरह अक्सर जाली पीर औरतों को बैत करते वक्त भी हाथ को हाथ पर लेते हैं और कहते हैं कि यही सुन्नत तरीका है, जिसके जवाब में पहली बात तो ये कि इन जाली पीरों की बैत सिरे से होती ही नहीं, कोई हाथ में हाथ दे या मुंह पर हाथ दे। दूसरी बात ये कि सुन्नत पर अमल मर्दों से बैत लेते वक्त होगा, औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। इसे सुन्नत कहना शरीयत पर बहतान है। वो शख्स झूठा और कज़्ज़ाब और मरदूद है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मंसूब किया कि आप औरतों से बैत लेते वक्त हाथों में हाथ रखते थे। औरतों से बैत लेने का तरीका बताते हुए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन औरतों को बैत करते उनसे फरमाते, जाओ मैंने तुम्हें बैत किया। खुदा की कसम बैत करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक कभी भी किसी औरत के हाथ से नहीं छुआ, और इस रिवायत को इमाम इब्ने माजा ने भी दर्ज किया है। इसी तरह हजरत सैयदा उमैमा बिनते रुक़ैक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं चंद ख़वातीन के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के लिए हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला उसाफ़िहुन नास, यानी मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, यानी हाथ नहीं मिलाता। इसे भी इमाम इब्ने माजा ने जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 398 में दर्ज किया है। इन हदीस से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका का पता चल जाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को कैसे बैत फरमाते थे। इसी तरह एक और एतराज होता है, जाली पीर कहते हैं कि मुरीदनी बेटी की मनिंद होती है, लिहाजा उससे कैसा पर्दा। इसके जवाब में ये कौल नफ्स पर अंधा एतमाद करने वाला और शरीयत इस्लामिया से दूरी को जाहिर करता है। हकीकी बेटी और मुंह बोली बेटी के अहकाम में जमीन और आसमान का फर्क है। किसी नामहरम को मुरीदनी कर लेने से अगर मुरीदनी का शुमार बेटियों में होने लगता है तो उसे बाकी हुकूक जो असली बेटी को दिए जाते हैं वो क्यों फराहम नहीं करते। और ये कैसी बेटी है जो तुम्हारे और तुम्हारे मुरीदों के सामने बेपर्दा है, मगर तुम्हारी हकीकी बेटी घर के अंदर बापर्दा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज तमाम मुसलमानों की माएँ हैं, जिनके बारे में सहाबा कराम को हुक्म दिया गया था कि जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज से कोई चीज मांगने आओ तो आड़ में यानी पर्दे के पीछे से मांगो, इसमें ज्यादा पाकी है, तुम्हारे दिलों की भी और उनके दिलों की भी। जनाब बताइए कि जब सहाबा कराम जो उम्मत के बेहतरीन लोग हैं, तकवा और परहेजगारी के पैकर हैं, उन्हें अपने रूहानी माओं से पर्दा करने का हुक्म है तो तुम किस बात की मूली हो। ये वो माएँ हैं जिन्हें कुरान में उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माओं की सनद अता की, तो फिर तुम्हारे उसूल के मुताबिक माँ से कैसा पर्दा। मगर कुरान ने इनसे पर्दे का हुक्म दिया है, इसी तरह मुरीदनी का पीर से। अगरचे रूहानी रिश्ता है मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकी बाप बेटी की मानिंद है और इन पर पर्दा वाजिब नहीं। इसी तरह निसाई में रिवायत है कि अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत के हाथ में कोई कागज का टुकड़ा था, उसने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करना चाहा तो पर्दे के पीछे से पेश किया। इस रिवायत से भी पता चला कि अगर मुरीदनी पीर के पास अपनी हाजत पेश करना चाहती है तो पर्दे का एहतमाम जरूर करे। जिस तरह गैर महरम पीर का मुरीदनी से पर्दा है, इसी तरह मुरीदनी पर पीर से पर्दा वाजिब है। नाज़रीन मोहतरम, मेरे ख्याल में इंसाफ पसंद के लिए इतना ही काफी है। आज अहले सुन्नत को बदनाम करने वाले ये जाली बाबे, जिन्होंने तरीकत के पकीज़ा और साफ रास्ते में ये कांटे बखेरे, जिसके बायस हमारी नई नस्ल ने इस रास्ते पर चलना तो दूर बज़ाहिर देख कर ही सारी जिंदगी के लिए इसे रिजेक्ट कर दिया है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।